अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फारीना सदीकी। आज मैं कपल से मुखातिब होना चाहूँगी और मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि जो कपल्स होते हैं अल्लाह ताला ने उनको एक दूसरे का लिबास कहा है। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का लिबास है ना। कुरान की आयत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अमल के तौर पे हमें सिखाया है कि किस तरह एक दूसरे से बात करनी चाहिए, किस तरह एक दूसरे के साथ रवैया रखना चाहिए, किस तरह एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि किस तरह वो अपनी वाइफ से पेश आते थे और किस तरह उनकी वाइफ्स उनसे पेश आती थी। आजकल मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं उस वक्त दौर और था, आज ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वही सब हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह ताला का प्यार हो। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म से हम निकाह के खूबसूरत रिश्ते में बनते हैं तो हम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उस रिश्ते में बनते हैं और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हक पर जानते हुए हम उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं ना। तो अगर हम एक दूसरे को कंपेनियन नहीं समझें, कंपेटिटर समझें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो रिश्ता रहेगा कहाँ? रिश्ते में कहाँ से सच्चाई, अपनाइयत और खूबसूरती आएगी? तो हमें याद रखना चाहिए, चाहे आपके एक बच्चा हो या आपके 10 बच्चे हों, आपके कितने भी रिश्तेदार हों, एट द एंड ऑफ द डे सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी की राह पे जाना है। सब ने अपनी अपनी राहों पे हो लेना है। सबकी अपनी मसरूफियात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, सबको अपने अपने रास्ते पे लगना है। लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे से जुड़ा हुआ होता है अल्लाह की रहमत की वजह से, क्योंकि आपका निकाह अल्लाह सुब्हानहू ताला के नाम से शुरू होता है ना। तो हमें बहुत ज़रूर याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको एक ज़िम्मेदारी दे के भेजा है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने की, एक दूसरे का टीम बनने की, टीम मेंबर बनने की। ठीक है, गलत हो या सही हो, ये मेरे टीम मेंबर है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। और याद रखिए, बच्चों ने अपनी अपनी राह पे हो लेना है, लेकिन आखिर में आप दोनों ने ही साथ रह जाना है ना। और याद रखिए, हमारी एक फितरत है कि जब हमारे से कोई दूर चला जाता है, हमसे कोई बिछड़ जाता है, तब हम उसको प्यार करते हैं, तब हम उसको याद करते हैं, तब हम उसकी अच्छी बातें सोचते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है। उन लोगों से पूछिए जिनमें से किसी एक का स्पाउस फौत हो चुका हो या डिवोर्स हो चुकी हो या कोई और मसला हो, तो याद रखिए कि चेरिश कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे की कंपेनियनशिप को। अपने बच्चों से अलग हट के अपनी एक दुनिया ज़रूर याद रखिए जिसमें आप हो, चाहे वो एक कॉफ़ी का मग लेके आप साथ बैठे हों, चाहे आप ग्रीन टी पी रहे हो या कोई आप चाय पी रहे हो। कोई एक न एक अपनी मसरूफियत ऐसी बनाइए जिसमें मियाँ बीवी साथ हों। चाहे आप हलके में चले जाइए, चाहे आप कोई लेक्चर सुन लीजिए, क्या कोई आप कोई ड्रामा साथ देख लीजिए, क्या कोई या फिर आप कोई मूवी साथ देख लीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी मसरूफियत आपकी होनी चाहिए जिसमें वो आपका बॉन्डिंग टाइम हो। चाहे कोई गेम हो, चाहे आप कुछ और सुनते हो लेक्चर्स, चाहे आप बाहर चले जाते हो, इवन अ कप ऑफ कॉफ़ी विद अ लॉन्ग ड्राइव। याद रखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको खूबसूरत आप बनाते हैं अल्लाह के खौफ से और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अल्लाह के प्यार से। मुझे याद रखिएगा दुआओं में, और मेरे कपल के लिए भी बहुत दुआओं कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे लिखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।